बिल्कुल, और अहम खबर है, गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में कई तरह के ड्रोन्स का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह C-295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। तस्वीरें फिलहाल हम आपको हिंडन एयरबेस से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको नजर आ रहे होंगे राजनाथ सिंह। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से आयोजन है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया ने हाल फिलहाल के समय में ड्रोन की ताकत देखी है और भारत भी एक नई शक्ति के तौर पर उभरता नजर आ रहा है, और उसी से जुड़ा ये ड्रोन शक्ति प्रदर्शन। अंजू निर्वाण हमारे साथ इस वक्त जुड़ी। अंजू, क्या इस प्रदर्शनी की, इस कार्यक्रम के हाईलाइट्स हैं? इसमें बड़ी चीजें क्या हैं, बड़ी बातें क्या हैं? क्या देश को, दुनिया को देखने को मिलेगा आज के इस कार्यक्रम से? अंजू, क्या सुन पा रही हैं? मौजूद और यहाँ पर रक्षा मंत्री आ गए हैं और अब से है जी बिल्कुल मैं आपको सुन पा रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर थोड़ी ही देर में ड्रोन शो शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आ गए हैं। C-295 का इंडक्शन सेरेमनी होगी, जो कि स्पेन से, जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जिसमें सैनिक जाया करेंगे, उस तरह का एयरक्राफ्ट जो कि एवरो को जो रिप्लेस करेगा, उस एयरक्राफ्ट का इंडक्शन होगा। इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन शो किया जाएगा, यानी कि भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। इस तरीके के ड्रोन्स यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी दिखाए जाएंगे, जो कि सेना का तो साजो सामान ले जाने में मदद करेंगे ही करेंगे, रसद राशन पहुंचाने में मदद करेंगे, यानी कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री साजो सामान को ले जाने में मदद करने के साथ साथ ऐसे ड्रोन्स का भी प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा जो कि किसानों के लिए खेती में भी मदद, यानी कि किसानों के लिए, जवानों के लिए ऐसे ड्रोन्स जो कि कारगर साबित होंगे, ऐसे ड्रोन जो कि सर्विलांस का काम करेंगे, उस तरह के तमाम ड्रोन्स का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। करीब 50 से ज्यादा एरियल शो यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं उनका किया जाएगा और 75 से यहाँ पर अपने ड्रोन्स का प्रदर्शन करेगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शक्ति का ये प्रदर्शन है। और आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज ये दौर है और ऐसे में ड्रोन्स की शक्ति भारत में लगातार बढ़ रही है। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ रक्षा मंत्री आए हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के ऐसे हथियार हैं जो कि पर LOC पर हमारी निगरानी करेंगे और ऐसे भी ड्रोन्स यहाँ पर दिखाए जाएंगे जो कि अटैकिंग ड्रोन्स होंगे। जी बिल्कुल अंजू, और आज C-295 एयरक्राफ्ट भी भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। इसके बारे में क्या खास बातें हैं अंजू, क्या बताना चाहेंगी दर्शकों को? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि C-295 एयरक्राफ्ट जो कि भारत का ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे भारत ने स्पेन से खरीदा है। करीब की डील ने स्पेन से की है, जिसमें 16 जो प्लेन है उन्हें स्पेन से लाया गया है, जिसको पहला आज जो प्लेन है वो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वायुसेना चीफ को सौंपेंगे। वहीं उसके अलावा करीब टोटल 16 जो प्लेन है वो आएंगे, एयरक्राफ्ट जो आएंगे वो स्पेन से आएंगे। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि 40 ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे C-295 जिनका निर्माण भारत में किया जाएगा। टाटा और एयरबस ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया है और वो उसमें उसको बनाया जाएगा, तो ये बड़ी बात है। और इनका टेक ऑफ और लैंडिंग है वो बहुत शॉर्ट है, यानी कि ये एक जो दुर्गम इलाके हैं, यानी कि अगर सिक्किम का इलाका हो या LAC का इलाका हो, LOC का इलाका हो, वहां पर इसे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरत की स्पेस की जरूरत नहीं होती, तो ये बड़ी खासियत है। इसके अलावा उसमें 71 से ज्यादा सैनिक और इसके अलावा रसद, असला, बारूद उसमें जाया जा सकता है। तो ये जो एयरक्राफ्ट होगा, जो एवरो एयरक्राफ्ट जो कि भारत का कई दशकों से 6 दशकों से जो एयरक्राफ्ट चलता रहा है, जिसका इस्तेमाल हमारी वायुसेना करती रही है, उसको ये रिप्लेस करेगा। जी बिल्कुल अंजू, और देखिए, ड्रोन की अगर बात करें तो भारत उन कुछ देशों में है जिन्होंने ड्रोन की टेक्नोलॉजी की अहमियत समझी है। आने वाले वक्त में जो वॉरफेयर है उसमें ड्रोन की बड़ी भूमिका साबित भी हुई है कि ड्रोन कितनी बड़ी ताकत है। क्या पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं इस ड्रोन एयर शो पे? क्योंकि आज की तारीख में हर वो देश जो अपने आप को शक्तिशाली मानता है, एक बड़ी सेना मानता है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस कर रहा है। ड्रोन के द्वारा सप्लाई पहुंचाना
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की, अगर हम अभी की अगर हम बात करें, युद्ध की बात करें, तो रशिया यूक्रेन में सबसे ज़्यादा जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ऐसे में अगर हम युद्ध की बात करें तो उसको देखते हुए भारत के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ड्रोन की शक्ति पर खास तौर से फोकस करें। और यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया कि 75 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियाँ, जिसमें भारत की कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ, तमाम तरह की कंपनियाँ इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर जो ड्रोन से बात है, ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत आजकल इस तरीके के भी ड्रोन बना रहे हैं कि जो कि सीधे टारगेट को हवा में उड़ते हुए सीधे टारगेट पर अटैक कर सकते हैं, यानी कि जैसे एक एयरक्राफ्ट टारगेट को अटैक करता है वैसे भी अटैक कर सकते हैं। और इस तरह के भी जो ड्रोन्स हैं वो भी हैं जो कि सब्जेक्ट है उस पर जाके सीधे ब्लास्ट करते हैं, यानी कि अगर दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां हैं इस तरीके के। बिल्कुल, ये अहम तस्वीरें दिखा रही हैं हमारी संवाददाता अंजू। 75 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप की भागीदारी इस प्रोग्राम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं। भारत की ड्रोन ताकत किस तरह से इसमें हो रहा है इजाफा और कैसे दुश्मनों की पेशानी पर बल लाने वाली ये खबर है। इससे जुड़ी एक एक डिटेल हम आपके सामने रखेंगे।